जब गुरु महाराज जी दीक्षा देते हैं तो दीक्षा के समय गुरु की शक्ति भी शिष्य में समाहित होती है। मंत्र के माध्यम से मंत्र का संप्रेषण होता है, शक्ति भी प्रवाहित होती है। गुरु के मंत्र में शक्ति होती है, ताकत होता है। और दीक्षा की बड़ी महिमा है। दीयते ज्ञानम क्षीयते वासना इति दीक्षा। दीक्षा में भजन करने की विधि देते हैं, युक्ति बतलाते हैं और साधक के भीतर की वासना का क्षय करते हैं। तो दीक्षा में जो मंत्र को गुरु बतलावे उस मंत्र को जपना होता है। जपते 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 समय ऐसा आता है कि बिना जपे जपा जाता है। उसी को बोलते हैं अपनाना। कृपा करी अपनायो, मीरा कहते मैंने अपना लिया। परिणाम क्या होगा? खर्चे नहीं, खर्चा होगा नहीं पर मिलेगा सब कुछ, सब कुछ मिलेगा। जो सुख सुरपुर नरक गेहवन आवत बिन ही बुलाए, बिना बुलाए सब सुख मिलेगा। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मने मन मंत्र को जपना होता है, बोलना नहीं होता। यहाँ न माला की जरूरत है, न गिनती की जरूरत है, न बोलने की जरूरत है। मने मन, कितना आसान है। जपते जपते ये कल्प वृक्ष की तरह जो चाहिएगा वो मिल जाएगा। और सिद्धि होगी, इष्ट का दर्शन अपने भीतर होता है, वही मानस ध्यान हो जाता है। इसी को बोलते हैं मानस योग। हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से भगवान शिव के मंदिर के प्रांगण में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। भगवान शिव सबसे बड़े देवता अपने यहाँ कहे जाते हैं। भगवान शिव सत्यनिष्ठ हैं, सत्यव्रत हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव के लिए लिखा हुआ है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर समाधि लगाते हैं और जो समाधि लगाते हैं उनको अपना ज्ञान होता है। हम कौन हैं, हम कैसे हैं, इसका पता चलता है। तो भगवान शिव समाधिस्थ महापुरुष है और भगवान शिव को स्वरूप बोध है। और सबसे बड़ी बात और संत मत की जो मूल बात है, आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, जो अपना ज्ञान जान लेते हैं अथवा जो अपनी पहचान कर लेते हैं उनको ईश्वर की पहचान होती है। यही सूत्र है। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, यदि हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जिसको खुद का पता चलता है, जिसको अपना ज्ञान अपना बोध होता है, उसी को ईश्वर का बोध होता है। तो हम लोग भगवान शिव के मंदिर में बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं। भगवान शिव अपने को जानते हैं, इसीलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। स्वरूप का मतलब जो आत्मा का स्वरूप है। अभी हम लोग अपने को नहीं जानते। अभी किन्हीं से पूछिए ना, कोई कहते हम काला है, कोई कहते हम गोरा है, हम नाटा है, हम लंबा है, हम मोटा है, हम दूल्हा है, यही सब कहते हैं। कोई कहते हम स्त्री है, कोई कहते हम पुरुष है। अभी हम लोग इसको जानते हैं, ये तो हमारा शरीर है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और यदि कोई व्यक्ति ये कह दे कि हम ही शरीर है, तब क्या होगा? आप पढ़ेंगे संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं, इस शरीर को मैं मानना
यदि कोई देह को ही मैं मान ले, यदि कोई देह को ही आत्मा माने और ये कहे कि देह मैं ही हूँ, इसका परिणाम क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और हम लोग जो पाठ करते हैं ना रोज, हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया है ना, हम लोग रोज पाठ करते हैं। 5 महापाप होता है। सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पाप है ना, इसको महापाप कहते हैं। ये 5 पाप कौन करते हैं? तो जो देह को ही सर्वस्व समझ करके बैठे हैं, जो देह को ही मैं मानता है, जो देह के लिए ही रात दिन तरह तरह का प्रयत्न करता है सुखी करने के लिए, ऐसे व्यक्ति 5 महापाप करता है। वही कबीर साहब कहते हैं इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो देह को मैं मानेगा ना, वही सब पाप करेगा। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है पाप जितने जगत में, सभी पापों का यह बाप है। बाप किसको कहते हैं? बाप कहते हैं जन्म देने वाले को। तो इसी भाव से जो इस देह को मैं माने, उससे समझिए सब तरह का पाप होगा। अगर पिताजी नहीं होते, माँ नहीं होती, तो हम अभी होते, अभी कोई होते यहाँ? माता पिता तब न भी हम लोग दिख रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों से जो कोई पाप होता है ना, इस पाप के जन्म देने वाले यही भाव है। इसको कहते देहाध्यास। देहाध्यास मतलब जो देह को ही मैं मानता है, जिनकी देह बुद्धि हो गई है, ऐसे व्यक्ति से सब पाप होता है। लेकिन भगवान शंकर और सभी संत महापुरुष कैसे होते हैं? इस शरीर में रह करके अपने को जान लेते हैं, इस देह में रह करके आत्मा की पहचान कर लेते हैं, इस देह में रह करके देह को अलग और आत्मा को अलग करके जान लेते हैं। इसी को कहते हैं स्वरूप बोध। ये कैसे होता है? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। जिनको समाधि लगे, अपने भीतर में जिनको समाधि लगे, कैसी समाधि? जो किसी के तोड़े टूटे ना, जो किसी भी विघ्न से, किसी भी विक्षेप से, किसी भी कारण से जो समाधि कभी न टूटे, ऐसी समाधि जब किन्हीं को लगेगी तब अपना बोध होता है। और जिनको अपना बोध हो गया तब उसी को परमात्मा का बोध होता है। अभी सुन रहे थे ना पाठ में, वेद भगवान का वचन अभी हम लोगों ने सुना कि वेद भगवान कहते हैं जो मनुष्य ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईश्वर के तत्व ज्ञान का मतलब ईश्वर कैसे है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उनको प्रत्यक्ष में जानने के लिए पहले अपना ज्ञान प्राप्त करना होता है। हम कौन हैं ये पहले जानना होता है। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं जो कोई रूह आपनी देखा, जो कोई रूह मतलब आत्मा, तो जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा। जो अपनी आत्मा को देख लेते हैं, अपनी पहचान कर लेते हैं, वही परमात्मा को देखते हैं। इसी बात को अपने सदगुरु महाराज जी पढ़िए, कितना अच्छा लिखे पदावली में। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं, रूह है रोशन। तो यही है, रूह है रोशन। कबीर साहब कहते हैं खोजो रूह के नैना, और सदगुरु महाराज जी कहते हैं रूह है रोशन, मतलब इसी रूह से, आत्मा से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने का मतलब प्राप्त होते, उनका दर्शन होता है। इस आँख से कोई सोचे ईश्वर का दर्शन हो संभव है? यह संभव नहीं है। इस आँख से जो हमें दिखेगा ना, उसको कहते हैं माया।
गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। आँख से जो दिखे, कान से जो सुने, नाक से जो सूंघे, चमड़ा से जो छुए, ये सब क्या, ये सब माया है। अपने से जिनका ज्ञान होता है, अपने से जिनका बोध होता है, वही होते हैं परमात्मा ईश्वर। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, रूह रोशन आत्मभूषण क्यों पकड़ जाते नहीं। तो आत्मा से परमात्मा का दर्शन होता है। और आत्मा का दर्शन किनको होता है? जिनको समाधि लगती है। समाधि लगाने वाले को आत्मा का दर्शन, और आत्मा का दर्शन करने वाले को परमात्मा का दर्शन होता है। ये नियम, ये सूत्र बना हुआ है। इसलिए भगवान शंकर कह देते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी। हे पार्वती, वे लोग अभागे हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई है विषय अनुरागी। हे उमा, हे पार्वती, सुनो, वे लोग अभागे हैं। कौन? जो ईश्वर को छोड़ करके विषयानुरागी होते हैं, जो विषयी बनते हैं। तो विषयी कौन बनते हैं? जो ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। और ईश्वर को कौन जानेंगे? जो अपने को जानते हैं। तो भगवान शिव का मंदिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना। भगवान शिव के मंदिर के प्रांगण में हम सब बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं। और सच पूछिए ना, भगवान शंकर तब बहुत खुश होते हैं जब भगवान शंकर कहीं सत्संग होते हुए देखते हैं। आप लोग पढ़ेंगे ग्रंथों में, यहाँ देखते हैं ना, लोग आते हैं पूजा करते हैं ना, कोई जल लेकर के आते हैं, अभिषेक करते हैं, कोई दूध लेकर के आते चढ़ाते हैं, कोई फल फूल लेकर के आते वो चढ़ाते हैं। अब कोई तो भगवान शंकर के मंदिर में भांग धतूरा लेकर के भी आते हैं, वो भी चढ़ाते हैं ना भगवान शंकर को। अब मन में क्या है कि भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। श्रावण के महीना में देखिए, श्रावण के महीना में देखिए बैद्यनाथ धाम लोग कितनी भीड़ जाती है। बैद्यनाथ धाम, नीलकंठ महादेव, अमरनाथ, अपने देश में तो 12 ज्योतिर्लिंग है। कितनी कितनी भीड़, लगभग पूरा देश पलट जाता है। सबके सब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं। सब तरह से, कोई दौड़ते हुए जाते हैं, कोई आराम से चलते चलते जाते हैं, और किसी किसी को आप देखिएगा ना, दंड बैठक देते हुए जाते हैं। और कितने के पैर में छाले पड़ जाते, कितने बीमार पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति घर से कभी नहीं निकलते हैं, उनको भी देखिएगा श्रावण के महीने में कांवड़ लेकर के जल भर करके जाते हैं ना भगवान शंकर के मंदिर में। ये बहुत उत्तम बात है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान सबसे ज़्यादा किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान सबसे अधिक किससे खुश होते हैं? कभी सोचे, कभी विचारे आप? यदि हमें किन्हीं को खुश करना हो तो क्या करते हैं? जिससे कोई व्यक्ति ज़्यादा खुश हो, जो काम करने से हम उस काम को ना अपनाते हैं। ऐसे भगवान शंकर सबसे ज़्यादा प्रसन्न कब होते हैं? भगवान शंकर सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, भगवान शंकर की इष्ट हैं राम भगवान। मतलब शंकर भगवान राम भगवान का ध्यान करते हैं। लिखा है रामायण में, मन थिर करी शंभु सुजाना, लगे कर्ण रघुनायक ध्याना। जैसे हम लोग गुरु महाराज का ध्यान करते हैं ना, हम लोग के इष्ट हैं गुरु महाराज। जैसे हम लोग गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान शंकर राम भगवान का ध्यान करते हैं। जैसे हम लोग गुरु महाराज के मंत्र का जप करते हैं ना, ऐसे शंकर भगवान राम नाम का जप करते हैं। आप पढ़िएगा, तुलसीदास जी लिखते हैं, और ये बात है माता पार्वती की। पार्वती माता ने शंकर भगवान से कहा है, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। हे कामदेव के शत्रु, आप भी रात दिन राम राम का जप करते हैं। तो भगवान शंकर रात दिन राम राम का जप भी करते हैं, और राम भगवान के रूप का ध्यान भी करते हैं। आप पढ़िएगा, एक बार शंकर भगवान के सामने राम भगवान प्रकट हो गए। राम भगवान प्रकट हुए।
तो जैसे राम भगवान प्रकट हुए, शंकर भगवान ने देखा तो उठ करके खड़े हुए और राम भगवान को नमन किए, प्रणाम किए। राम भगवान बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हुए। तब राम भगवान ने कहा भगवान शंकर से कि भोले बाबा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब आंख खोल करके बैठिए, इधर मेरी तरफ सब देखिए। भगवान शंकर से राम भगवान ने कहा कि भोले बाबा, हम आपकी भक्ति भावना से बहुत खुश हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं। तो कहिए, आपने मेरी बड़ी भक्ति की है, आपने बड़ा पूजन किया है मेरा, और देखिए मैं आ गया, तो आप क्या चाहते हैं सो बोलिए, आप क्या चाहते हैं। ज़्यादा घूम फिर मत करिए, शांति से बैठिए, आराम से बैठ के सुनिए। क्या कह रहे थे हम? सत्संग में बाधा नहीं करिए, आराम से बैठिए। क्या कह रहे थे हम? हाँ, राम भगवान ने भगवान शंकर से पूछा कि भोले बाबा, आपने बड़ी तपस्या करी, आपकी भक्ति भावना से मैं खुश हूँ, कहिए आपको क्या चाहिए। आप वो बोलिए जिससे आप प्रसन्न होइएगा। आप पढ़िएगा रामायण में, शंकर भगवान ने नहीं कहा कि प्रभु हम दूध से प्रसन्न होते हैं, नहीं कहा है। हम पानी से, जल से प्रसन्न होते हैं, यदि मेरे ऊपर कोई जल डाले उससे मैं प्रसन्न होता हूँ, ये भी भगवान शंकर ने नहीं कहा है। या भगवान शंकर ने ये भी नहीं कहा कि हे प्रभु, आप ऐसा वरदान हमें दे दीजिए कि सब लोग मेरे ऊपर भांग धतूरा अर्पित करें, ये भी भगवान शंकर ने नहीं कहा है। राम भगवान ने कहा आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, आप जिससे प्रसन्न हो, वो चीज़ हमको बतलाइए कि क्या आपको पसंद है, क्या आप चाहते हैं। आप जो चाहेंगे ना, वही मैं आपको वरदान दूंगा। कहिए क्या चाहिए आपको। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़ा, और तब हाथ जोड़ते हुए शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु, बार बार वर मांगूं। बार बार मतलब क्या? हमेशा। हे प्रभु, मैं हमेशा एक ही वरदान मांगता हूं। क्या? बार बार वर मांगूं, हरसि देहो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। कौन बोल रहे हैं ये बात? कौन मांग रहे हैं ये? भगवान शंकर मांग रहे हैं। हे प्रभु, मैं बारंबार आपसे वरदान मांगता हूँ, हमेशा आपसे वरदान मांगता हूँ, आप कृपा करके मुझे दीजिए। क्या दीजिए? पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। आपकी जो प्रथम भक्ति है, संतों का संग, वो कृपा करके हमको दीजिए। शंकर भगवान मांग रहे हैं। भगवान शंकर ने राम भगवान से मांगा। सुन लेते ना, आपको सुनाया गया ना प्रवचन में, भगवान शंकर मांगे भी, और जहाँ सत्संग होता है वहाँ भगवान शंकर विराजते भी हैं। और यहाँ देख रहे हैं ना मंदिर, तो हमको तो लगता है कि भगवान शंकर यहाँ प्रसन्न तो रहते ही हैं। हम देख रहे कि रोज़ यहाँ लोग आते हैं, अभी भी देखे ना कई लोग आए यहाँ पर पूजा पाठ किए गए। इससे तो लोग भगवान शंकर खुश होते ही हैं, लेकिन हमको लगता है कि अभी भगवान शंकर सबसे ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। क्यों? जो वरदान भगवान शंकर ने राम भगवान से मांगा था, अभी उनको वही मिल रहा है। तो जिनको जो मिलता है उससे खुश होते हैं कि नहीं? और देखिए, भगवान शंकर ने तो वरदान मांग लिया। अब भगवान शंकर की पत्नी है माता पार्वती। अब पत्नी से ज़्यादा प्रिय कोई होता है दुनिया में? कहिए, व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए पत्नी से ज़्यादा प्यारी कोई होती है? तुलसीदास जी तो लिखते हैं रामायण में, व्यक्ति माँ को बहुत मानते हैं, पिताजी को बहुत मानते हैं, लेकिन कब तक मानते हैं? मानहि मात पिता तब लो, अब लानन दिख नहीं जब लो।
व्यक्ति माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक कि वो पत्नी का मुंह नहीं देख लेता। और जैसे पत्नी घर आती है बस वो उनका सूत्र बन जाता है, हम दो, हमारे दो, अब माता पिता कहीं और जो, उसको फिर ज़्यादा मतलब रहता है। लेकिन ये लक्षण है कलयुगी लोगों का। कलयुग का एक गुण अवगुण है ये। जिनके माथे पर कलयुग सवार होता है ना, वो ऐसा करते हैं। नहीं तो अपने देश में तो श्रवण कुमार हुए हैं, जो श्रवण कुमार माता पिता को जानते ना, कांवर में लेकर के कहाँ कहाँ तीर्थों में तीर्थाटन करने के लिए गए थे। यहाँ तो अपने देश में श्रवण कुमार होता है। अपने देश में ध्रुव जी महाराज, उनकी माता थी सुनीति। सुनीति की एक बात मान करके ध्रुव जी महाराज जंगल जा कर के भजन में लग गए। अपने देश में तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जिन पर कलयुग सवार होता है वे लोग अपने माता पिता को तभी तक आदर देते हैं, माता पिता का सम्मान तभी तक करते हैं जब तक वो पत्नी का मुंह नहीं देख लेते हैं। और जैसे पत्नी आती है बस सब भूल भाल जाता है। जैसे पत्नी आई फिर माँ को भी भूले, पिताजी को भी भूले, भाई बंधु सब, सखा सोदर सबको भूल जाते हैं। अब पत्नी जो कहे वही ठीक। अब भागवत में तो लिखा हुआ है, तरुणी प्रभुता के हे शैल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रनो लोभा दंपति नाम च कलकणम। जब कलयुग व्यक्ति के माथे पर सवार होता है ना, तब पत्नी को ही सर्वस्व मानते हैं और अपने साला को सलाहकार बनाते हैं। भाई से नहीं पूछेगा, तब माँ पिताजी से नहीं पूछेगा, साला से सलाह लेता है। और ये कलयुग का लक्षण है। और कन्या विक्रयण और लोभात, लोग लोभ में पड़ करके अपनी बेटी तक को, पुत्री तक को बेच देता है। घर में पति पत्नी में कलह मचा रहता है। ये सब दुर्गुण है इस कलयुग का। तो भगवान शंकर की पत्नी है माता पार्वती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी काहे वियोग ते ना लगा हरि रंग। तुलसीदास जी, आपने तो सत्संग की बड़ी महिमा गाई है, सुन रहे थे ना प्रवचन में अभी। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपाव। सुन रहे थे ना, ये सब सत्संग से मिलता है। लहाही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सत्संग करने से चारों फल मिलता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। पर तुलसीदास जी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुलसीदास जी, आपने तो सत्संग की बड़ी महिमा गाई है, ये सब मिलता ये सब मिलता, आपने कहा है। हमको तो सत्संग करते करते वर्षों बीता है, पर आज तक हमें कुछ नहीं मिला। और आप कहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष सब मिलता है। आप कहते मति कीरति गति भूति भला, ये सब मिलता है, पर हमको तो अभी तक कुछ नहीं मिला। हम वर्षों से सत्संग करते चले आ रहे हैं, साधु का दर्शन करते हैं, साधु का प्रवचन सुनते हैं, साधु की सेवा भी करते हैं, साधु को भोजन कराते हैं, साधु का वस्त्र धोते हैं, साधु के साथ में रहते, सब कुछ हम करते हैं, पर अभी तक हमको सत्संग का रंग क्यों नहीं चढ़ा? अभी तक हमको सत्संग का फल क्यों नहीं मिला? तब तुलसीदास जी ने कहा, कारण है। क्या कारण है? तुलसीदास जी कहते हैं, मन तो रमे संसार में। देखिए कारण, देखिए सत्संग का जो फल हम लोग को नहीं मिलता उसका कारण देखिए। मन तो रमे संसार में, और तन साधुन के संग, और तुलसी आही वियोग ते ना लगा हरि रंग। यही जो कारण हो गया ना, तन को बैठा दिए सत्संग में, अब मन कहाँ कहाँ दौड़ते रहता है, कहाँ कहाँ मन जाते रहता है। कितने तो सत्संग में बैठे बैठे सो भी जाते हैं। तो सोने वाले को कुछ मिला था? और सत्संग में सोना स्वाभाविक है। पार्वती माता को भी नींद आती है सत्संग में, आप पढ़िएगा पुराणों को पता चलेगा। अब भगवान शंकर कहते हैं कि सत्संग में सो मत। पार्वती से भी भगवान शंकर ने कहा दिया था कि देवी मैं तुमको सुनाता पर सोना मत, यदि सोओगे तो हम सुनाना बंद कर देंगे। इतना सावधान सचेत करने के बाद भी अमरनाथ की गुफा में फिर भी पार्वती को नींद आ गई।
फिर भी पार्वती माता सो गई। और सत्संग में ये निद्रा देवी आती है। क्यों आती है पता है? राम भगवान ने जब कुंभकर्ण का वध कर दिया, कुंभकर्ण जब मर गया तो कुंभकर्ण की पत्नी जाती है राम के पास और राम से कहती कि राम, आपने मेरे पति का वध कर दिया, आपने मुझे विधवा बना दिया, तो सुन लीजिए मैं भी संकल्प करती हूँ आपके बैकुंठ को खाली करवा दूंगी। कहा मेरे बैकुंठ को खाली कर देगी? हाँ। वो कैसे? कहा बैकुंठ कौन जाते हैं? जो आपके सत्संग को सुनते हैं, जो आपके चरित्र को सुनते हैं, जो आपकी कथाओं को सुनते हैं, वही ना बैकुंठ जाते हैं। यह चरित्र जे गावही हरिपद पावही तेन परे भव को पा, वही ना जाते बैकुंठ। तो पहले कोई सुनेगा तब न बैकुंठ जाएगा, सत्संग को सुनेगा तब न बैकुंठ जाएगा। हम सत्संग सुनने ही नहीं देंगे। कहा वो कैसे? कहा जैसे सत्संग शुरू होगा हम जाएंगे श्रोताओं के आंख पर जाकर के, पलक पर जाकर के बैठ जाएंगे। जैसे बैठेंगे श्रोताओं को आंख लग जाएगी, नींद आ जाएगी, वो सो जाएंगे। आपकी कथा सत्संग होता रहेगा, वो सुनेगा ही नहीं, तो फिर बैकुंठ कहाँ से जाएगा? तो सत्संग में ये निद्रा देवी आती है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा, वो आती रहती है। तो दो बात है, एक या तो हमारा मन हमेशा विषयों की तरफ दौड़ता रहता है, तन बैठ गया सत्संग में, पर मन कहाँ कहाँ जाता है। आप पढ़िए न, अपने गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। तन को बैठा दिए सत्संग में, अब मन बैठता है? मन नहीं बैठता। विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। अब मौको करो सौभाग्य सत्संग में लगा दो। जिसका मन सत्संग में लगे ना, वो सौभाग्यशाली बनता है। और यदि मन नहीं लगे तब अभागे बने रहेंगे। सुनहु उमाते लोग अभागी, अभागे बने रहेंगे। तो सत्संग में मन लगना बहुत कठिन है। मन को लगाना चाहिए, इसलिए बहुत शांति से, न कोई विक्षेप हो, न कोई विघ्न हो, कोई बाधा, सबसे बच के। और सत्संग में ऐसे बच्चे को लेकर के जो आराम से बैठ कर के सुने, जो विघ्न करे उसको नहीं। सुनना सबसे बड़ी बात है। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान आप कृपा करिए, हमें कृपा करके आप सत्संग का वरदान दे दीजिए। बार बार वर मांगो हरस देहु श्रीरंग, अब पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हमें कृपा करके सत्संग दीजिए। और केवल वरदान ही नहीं मांगे भगवान शंकर, सत्संग जहाँ हो वहाँ पर वो पहुँचते भी हैं। एक बार त्रेता युग माही, लिखा रामायण में, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु मतलब भगवान शिव। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने सुना, बहुत सुखी हुए। तो जल चढ़ाने से भगवान शंकर सुखी नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, होते हैं पर उतना नहीं होते। प्रणाम करने से पूर्ण प्रसन्नता भगवान शंकर को नहीं होती। पर यदि कोई व्यक्ति बैठ करके सत्संग करे श्रद्धा प्रेम से, भगवान शंकर देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। अब भगवान शंकर की जो पत्नी है ना पार्वती माता, उसने पूछा भी कि भगवान इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है, आप कृपा करके बतलाइए। तब भगवान शंकर ने कहा था कि देवी गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। हे पार्वती, सत्संग के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। और ये केवल मैं नहीं कहता हूँ, ये वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। जब ईश्वर की कृपा किन्हीं पर होती है ना, तब उनको सत्संग मिलता है। ये कौन गांव है? ये तेलमर गांव। तेलमर गांव में कितने लोग हैं देखिए। ये आवाज़ कहाँ कहाँ जा रही, सब सुन रहे, सबके कान में आवाज़ जा रही, पर सब यहाँ आ रहे हैं? सब यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ कौन आएंगे?
यहाँ वही आएंगे, भगवान शंकर का वचन है। भगवान शंकर कहते हैं बिनु हरि कृपा न होई सो। जब तक कि इनके ऊपर ईश्वर की कृपा न हो जाए तब तक यहाँ आ ही नहीं सकते। बगल में रहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी बन करके रहेंगे, सड़क से आएंगे जाएंगे, पर सत्संग को देख करके सत्संग की उपेक्षा कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, रास्ता पकड़ लेंगे। घर में बैठे रहेंगे लेकिन सत्संग में आकर के नहीं बैठेंगे, गप करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, पर सत्संग में आकर के नहीं बैठेंगे। कौन आते सत्संग में? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना ईश्वर कृपा के सत्संग सुलभ किसी को नहीं होता। वही शंकर भगवान कहते पार्वती से कि हे देवी, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। बिना ईश्वर कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता। तो अभी जब आप सब यहाँ बैठे हुए हैं ना, समझे ईश्वर ने कृपा करके आपको बुलाया है। अपने से कोई नहीं आ सकते। जिन पर ईश्वर कृपा करते हैं ना, वही यहाँ आकर के बैठते हैं। अब यहाँ आकर के बैठ तो गए, और यदि मन को चंचल बना करके रखेंगे या बैठ करके सो जाएंगे तब, तो गुरु महाराज जी कहते हैं विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। फल क्या होगा? सत्संग का जो फल होता वो नहीं मिलेगा। सत्संग के फल से हम वंचित रह जाएंगे। तो किस प्रकार से हम सत्संग को सुने कि सत्संग का फल हमको मिले? सुनने का ढंग क्या है? सुनने का तरीका क्या है? देखिए, सत्संग को सुनने का तरीका आप याद करिए। जब राम भगवान गए थे माता सबरी के यहाँ, तब माता सबरी को निमित्त बना करके भगवान ने क्या कहा था? प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, मेरी कथा को, मेरे सत्संग को प्रेम से सुनो। जो सत्संग में सुनावे ना, उसको बहुत प्रेम से सुनो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रेम से सुनो, बहुत प्रेम से सुनना चाहिए कथा को। और दूसरी बात, सावधान होकर के, सावधान सुनो अधरो मन माही। सत्संग वचन को बड़ी सावधानी से सुन करके मन में धारण करना चाहिए, क्योंकि जो सुनेंगे वही समझेंगे, और जो समझेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे उन्हीं को मिलेगा। सत्संग में आंख कभी नहीं बंद करना चाहिए। आंख है मेन गेट। आंख जैसे बंद हुई कि कान अपने आप बंद हो जाएगा, है ना? ये हकीकत है ना। आंख जैसे बंद हुई मतलब जैसे सोए तो कान से सुन पाइएगा। इसलिए सत्संग जब तक हो, आंख खोल करके एक टक वक्ता को देखते हुए तब सुनना चाहिए। राम भगवान ने 2 सूत्र दिया, एक तो प्रेम से सुनिए और दूसरा सावधान होकर के सुनिए। सावधान सुनो। सावधान मतलब न तो बाहर मन को भेजिए, न तो गुनावन करिए, न तो सोइए। सावधान सुनो अधरो मन माही। एक बात और अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़िएगा। अति दीन होके जिसने, अति दीन, अति दीन, दीन किसको कहते हैं? दीन का मतलब क्या होता है? हाँ, दीन का अर्थ होता है गरीब। गरीब किसको कहते हैं? जिसके पास धन नहीं हो। तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं अति दीन मतलब क्या? अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली। तो अति दीन, दीन की परिभाषा गुरु महाराज जी क्या दिए हैं? हम लोग को रटा दिए हैं गुरु महाराज जी। रोज हम लोग पाठ करते हैं, पढ़ते हैं ना, पाखंड अरु अहंकार तजी, है ना? पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। जिनके भीतर पाखंड नहीं है, जिनके भीतर कपट नहीं है, और जिनके भीतर अहंकार नहीं है, न धन का अहंकार, न विद्या बुद्धि का अहंकार, न पद प्रतिष्ठा का अहंकार, सभी अहंकार को छोड़ करके जो सत्संग में बैठे, विनम्र होकर के जो बैठे सत्संग में, ये नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे कैसे बैठेंगे, ये नहीं कि हम बड़े धनी मानी हैं कैसे बैठेंगे,
यानी कि हम बड़े पद प्रतिष्ठा वाले कैसे बैठेंगे, ऐसा भाव लेकर के रहेंगे ना, तब सत्संग का लाभ नहीं मिलता। जो सभी को मिटा देते हैं, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए, गुरु सतगुरु चरण सेव करी करी, भवसागर तरी जाइए। ऐसे है ना, जो बहुत अपने मन को छोटा बना करके रखते, विनम्र बना करके रखते हैं, अब बड़ी श्रद्धा से प्रेम से सुनते, सावधान होकर के सुनते हैं, उससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए शंकर भगवान ने पार्वती माता से कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपान होई सो गावही वेद पुराण। हे पार्वती, इस तरह से सत्संग किसी को मिले, प्रेम से सुने, अहंकार को छोड़ करके सुने, सावधान होकर के सुने, और जो सुने उसको समझे, और जो समझे उसको धारण करे, और जो नहीं समझे उसको फिर से समझे। अपने गुरु महाराज जी कहते ना, मनन करत नहीं बोध होई, मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जय, आ समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजय। यदि समझ करके सुन करके बात बुद्धि में बैठ गई तब तो ठीक है, और यदि बात नहीं बैठी तब उसी बात को फिर से समझिए। और समझ जब आ जाए बात, समझ में जब आ जाए ना बात, तब वैसा अपना आचरण बना लेना चाहिए, वैसे अपनी रहनी बना लेनी चाहिए। तो जो सुने समझे और वैसी रहनी बना ले, उसको बहुत फल मिलता है, वो बरभागी हो जाते हैं, वो सौभाग्यशाली हो जाते हैं। यही वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, ये दुनिया का छोटा मोटा लाभ तो सब मिलता है, आप सत्संग को ठीक से सुन करके समझ करके और आचरण में उतार करके देखिए, दुनिया का सब लाभ मिलता है, और अंतिम में परमात्मा का भी दर्शन होता है। दुनिया का भी सब लाभ और अंतिम में ईश्वर का भी दर्शन। जो सुख सुरपुर गेह बन, आवत बिनहि बुलाए, अते ही सुख कहा बहु जतन करत मन, समझत नहीं समझाए। जो सुख स्वर्ग में देवता को मिलता है, वो सुख भी यदि कोई सत्संग को ठीक से करे ना, इसी दुनिया में स्वर्ग का सुख भी उनको मिलता है। देखिए सत्संग की कितनी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? सांदीपनी मुनि थे, शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु थे वो। और दीक्षा गुरु कौन है भगवान के? कृष्ण भगवान के दो गुरु हैं ना, सब जानते हैं। एक है शिक्षा गुरु, उनका नाम है सांदीपनी मुनि, लेकिन भगवान कृष्ण ने दीक्षा भी ली थी। बिना गुरु के जीवन शुरू होता है, बिनु गुरु ज्ञान न उपजय, गुरु बिनु मिले न भेव, और गुरु बिनु संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध, गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता, सब व्यर्थ जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा गुरु सांदीपनी मुनि को बनाया, पर भगवान कृष्ण ने दीक्षा भी ली है। किनसे दीक्षा ली है? भगवान कृष्ण के दीक्षा गुरु का नाम है गुरु गर्गाचार्य। लिखा आप पढ़ेंगे, भागवत में भी लिखा हुआ है, और एक गर्ग संहिता अलग से है। तो भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं गुरु गर्गाचार्य जी महाराज। जैसे भगवान शिव का मंदिर है ना, ये भगवान शिव के भी दो गुरु हुए हैं। एक गुरु है भगवान शिव के कुंभज ऋषि, और एक गुरु है भगवान शिव का, पढ़िएगा भागवत में लिखा हुआ है, अंगिरा ऋषि। कुंभज ऋषि से भगवान शिव ने शिक्षा प्राप्त की है, कथा सुनी है, और अंगिरा ऋषि ने भगवान शिव को दीक्षा दी है। बिना दीक्षा के किन्हीं का कल्याण होगा?
निगुरा निगुरी बन करके कुछ भी करते रहिए, जीवन में कितना भी सत्कर्म शुभ कर्म करिएगा, उसका जो सही फल होना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। इसलिए कहा यदि बिना गुरु के कोई भक्ति भी करे अपने मन से, फिर भी जम का फंदा नहीं कटता। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, और जम की खाएगा मार, निगुरा क्या जाने। तो भगवान कृष्ण के गुरु हैं गुरु गर्गाचार्य जी महाराज। राम के भी 2 गुरु हुए हैं ना, राम भगवान के भी 2 गुरु हैं। शिक्षा गुरु का नाम है विश्वामित्र और दीक्षा गुरु का नाम है गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। राम भगवान का वचन है ना। राम भगवान से कौशल्या माता ने पूछा कि बेटा, रावण इतना बलशाली जो अपने तलहथी पर पूरे कैलाश को उठा लिया, इतना बलवान रावण, और तुम तो फूल से भी कमल से भी कोमल हो, कैसे तूने रावण का वध कर दिया? तब राम भगवान ने कहा था, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और तिनकी कृपा धनुज रन मारे। हे माँ, जो मेरे गुरुदेव है ना गुरु वशिष्ठ, उनकी कृपा से मैंने रावण का वध किया। तो राम भगवान के भी 2 गुरु हैं, कृष्ण भगवान के भी 2 गुरु हैं, शंकर भगवान के भी गुरु हैं। बिना गुरु का किन्हीं का कल्याण होता है? गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान कोई हो भी जाए ना, तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिला, तो हम लोगों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, गुरु भी होना चाहिए गुरु वशिष्ठ की तरह, गुरु होना चाहिए गुरु गर्गाचार्य की तरह, गुरु होना चाहिए हमारा कैसा, अंगिरा, महर्षि अंगिरा की तरह। ये सब जितने संत महापुरुष हैं ना, ये सब के सब अपने को भी जाने और परमात्मा को भी जाने। तो जो अपने को भी जान ले और परमात्मा को भी जान ले, वही होते हैं सद्गुरु। और उनके जो चरणों में जाता है, वही फिर गुरु, वो भी गुरु बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना हम लोग, गुरु गुरु ही बनाते, गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु गुरु ही बनाते। हम जब गुरु से दीक्षा लेते हैं ना, तो गुरु तभी से कृपा करते हैं, और कृपा करके हमारा पोषण करते हुए, गुरु कुम्हार है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी काढ़े खोट, अब भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जैसे कुंभकार लोग होते हैं ना, घड़ा को गढ़ते हैं ना, घड़ा बनाते हैं, भीतर से हाथ का सहारा और बाहर से हाथ की थपकी लगाते हैं। ऐसे जो सच्चे गुरु होते हैं ना, जब सच्चे गुरु के पास हम लोग जाते हैं, तो सच्चे गुरु हमको गढ़ते हैं, हमारा निर्माण करते हैं, हमको अपनी तरह बना लेते हैं। इसलिए निगुरा निगुरी किसी को नहीं रहना चाहिए, सबको दीक्षा लेकर के भजन करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान के गुरु हैं गुरु गर्गाचार्य। गुरु गर्गाचार्य से भगवान श्री कृष्ण के जो पूर्वज हैं महाराजा यदु, जिनके नाम पर कृष्ण भगवान यादव कहलाते थे। जैसे रघु राजा थे ना, रघु के नाम पर राम को राघव कहते हैं, ऐसे ही यदु के नाम पर कृष्ण को यादव कहते हैं। यदुवंश शिरोमणि कहते हैं यादव, वो यदु जी महाराज। यदु जी महाराज से गुरु गर्गाचार्य ने कहा था कि राजन, गंगा पापं शशि तापं दैन्यं कल्पतरुर हरेत, पापं तापं तथा दैन्यं सद्यः साधु समागमः। हे राजन, चंद्रमा ताप को हरता है और गंगा पाप का हरण करती है, और कल्प वृक्ष व्यक्ति की दरिद्रता को मिटाता है। लेकिन यदि कोई साधु संग में चला जाए ना, ये तीनों लाभ एक साथ मिल जाता है। उनकी दरिद्रता का भी नाश होता है, उनके जीवन के ताप का भी शमन हो जाता है, और उनके जीवन में पुण्य ही पुण्य होता, सब पाप भी उसका समाप्त हो जाता है। और नहीं तो गंगा का सेवन करने के लिए कितना खर्च, कितना समय, कितना लंबा समय लगता है ना, धन का खर्च, समय की बर्बादी, फिर स्वास्थ्य भी चाहिए,
तब पाप नाश करने के लिए गंगा जी में स्नान करिए। लेकिन कोई बैठे बैठे साधु के संग में रहे और साधु संतों की बात को श्रद्धा से सुने, प्रेम से सुने, उनका दर्शन करे, तो गुरु गर्गाचार्य का वचन है, पापंग तापंग तथा दैन्यंग सद्यः साधु समागम, शीघ्र ही सबका लाभ हो जाता है। लेकिन सुनने के ढंग से सुने तब। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, श्रद्धा से सुने, सावधान होकर के सुने, अहंकार को छोड़ करके सुने। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के गुरु महाराज के गुरु कौन थे? परम संत बाबा देवी साहब, जानते हैं ना सब। हम लोग के गुरु महाराज के गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब। अब बाबा देवी साहब के गुरु कौन थे? संत तुलसी साहब। अब तुलसी साहब की वाणी को पढ़िएगा। संत तुलसी साहब कहते हैं कि सत्संग किस तरह से करो, तो मैं जैसे बतलाता हूँ ना ऐसे करो, क्योंकि मैंने इस तरह से सत्संग करके सत्संग का लाभ पाया है। पा करके तब मैं कहता हूँ, पा करके ऐसा नहीं कि पढ़ लिख करके सुन समझ करके तब कहता हूँ, नहीं, मैंने जिस तरह से सत्संग को किया तब जो मैंने सब कुछ पाया, दुनिया का भी सब सुख हमें मिला और ईश्वर का दर्शन भी हुआ। तो जिस तरह से मुझे हुआ ना, उसी तरह से मैं आपको भी कहता हूँ करने के लिए, आप भी उसी तरह से सत्संग करिए। तो किस तरह से कहा करने के लिए? तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना मतलब सत्संग करिए। कैसे? सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, और अंदर अभिलाषा लगी रहे दर्शन की। भीतर से ये भाव रखिए कि हमको ईश्वर का दर्शन हो। अभी सुने ना पाठ में वेद भगवान कहते हैं, यदि कोई मनुष्य ईश्वर का तत्व ज्ञान चाहे, ईश्वर का दर्शन चाहे, तो वही यहाँ तुलसी साहब कहते हैं, अंदर से भाव रखिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हम आप ही के अंश हैं, हम आप ही की संतान हैं। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं ना पदावली में, करहु अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक मैं अंश हो, और तुम सूरज में किरण, तुम्हारी तुम वंशक मैं वंश हो। तो सत्संग में बैठ करके यही भाव रखिए, हे परमात्मा, हे ईश्वर। यदि ये नहीं कह सकते तो हे गुरु महाराज तो कह ही सकते हैं। गुरु महाराज परमात्मा में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। यथा गुरु तथे वेशो, यथे वेशस तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो। तो गुरु महाराज में परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो सत्संग में बैठ करके कल्पना करिए कि हे गुरु महाराज, हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये मानव का तन मिला है आपका दर्शन करने के लिए, आप कृपा करके हमको दर्शन दीजिए। ये भाव लेकर के सत्संग में बैठिए। और दूसरी बात और क्या है? शरण संतन की, संत के शरणागति में रहिए, संत की शरण में रहिए, संत के चरण में रहिए। और संत की शरणागति लेने का भाव क्या है? संत के सानिध्य में कौन रहेंगे? जिनमें दो गुण होगा। कौन सब गुण होगा? सिद्क और सबूरी। सिद्क का अर्थ होता है सच्चाई के साथ। जब सत्संग में जाइए ना, साधु महात्मा के पास जाइए, तो सच्चाई के साथ जाइए। सच्चाई का मतलब क्या हुआ? हम जैसे हैं, जैसे आप हैं वैसे ही बन करके साधु के पास जाइए। बनावटी बड़प्पन लेकर के जाइएगा तो ठगे जाइएगा। बनावटी करके जाएंगे ना बड़े बन करके, तो वहाँ ठगे जाइएगा। एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, हमको वो पानी दूसरे बाल्टी में देना है, तो दूसरी बाल्टी खाली होगी तब न दीजिएगा। यदि बाल्टी में पहले से गोबर भरा हुआ तब कैसे दीजिएगा? एक बाल्टी में गंगा जल भरा हुआ है, वो गंगा जल हमको दूसरी बाल्टी में रखना है, तो दूसरी बाल्टी खाली होगी तब न रखिएगा। यदि पहले से गोबर भरा हुआ है तब रखिएगा उसको, तब नहीं रख पाएंगे।
इसी तरह से संत महापुरुष के पास ईश्वर धन, प्रभु धन होता है। ध्यान भजन हिन लही हो न प्रभु धन, को कहाँ भये सुभक्त पढ़ी गाई मात्र मन। जो संत महापुरुष होते हैं उनके जीवन में ईश्वर रूपी धन होता है, क्योंकि उन्होंने ध्यान किया है, ध्यान करके ईश्वर धन को पाए। अब हम उनके पास जाएंगे तो पात्र बन करके जाएंगे तब न लाभ होगा, सुपात्र बन करके जाएंगे तब न लाभ होगा। तो पात्र बनना क्या है? पात्र बनना है कि आपको देखिए आपको क्या मिला है अभी तक, और क्या मिला है का मतलब क्या है? क्या मिला का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग मरेंगे ना, उस समय के लिए देखिए कोई धन हुआ है पास में। जिस समय मृत्यु होगी हमारी, उस समय जब यहाँ से चलेंगे दुनिया से, तो क्या लेकर के जाइएगा? कुछ पूंजी हुई, कुछ पूंजी अभी तक जमा किए। देखिए एकांत में आप बैठिए, एकांत में अकेले बैठ करके कल्पना करिए कि जब हम मरेंगे तो साथ में क्या ले जाएंगे। अब कभी सोचिए, विचार करिए, एकांत में बैठ करके तब शांत चित्त से स्थिर मन करके सोचिए कि जब हमारी मृत्यु होगी, जब हम मरेंगे तो साथ में क्या ले जाएंगे। सोचिए, ये मकान साथ में जाएगा, जाएगा, खेत खलिहान साथ में जाएगा, बाल बच्चे साथ में जाएगा, माता पिता साथ में जाएंगे। सोचिए, अड़ोसी पड़ोसी साथ में जाएगा, धन दौलत साथ में जाएगा, पद प्रतिष्ठा साथ में जाएगी। जब ये सब कुछ जाएगा ही नहीं, तब कहिए अब खाली हुए कि नहीं? अभी तक ठन ठन गोपाल है कि नहीं? कुछ पुंज अभी तक हुई? कबीर साहब कहते हैं, कबीर सो धन संचिए, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पर गट्ठर बांध के जात न देखा कोई। कबीर साहब कहते हैं वो धन जमा करिए जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ चले। और यदि वो धन जमा नहीं किया अभी तक, तो कबीर साहब कहते हैं खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना। बहुत दूर की सफ़र है, बहुत दूर हम लोगों को देह छोड़ने के बाद जाना होगा, तो उधर के लिए कुछ खर्चा जमा किए। वही कहते खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना। और जब देह छोड़ करके यहाँ से चलेंगे ना, तो रास्ता में कबीर साहब कहते हैं पहचानते का कोई न मग में, रास्ता में कोई जान पहचान का नहीं मिलेगा। और चौकी न हाट दुकान, कोई न हटिया मिलेगा न कोई दुकान मिलेगी, रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। जो तैयारी करनी है ना, अभी इसी समय करनी है तैयारी, मृत्यु के पहले तैयारी करनी है। और इतनी उम्र हम लोगों की बीत गई, किन्हीं का 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र हम लोगों की हो गई। लेकिन देखिए एकांत में बैठ करके सोचिए, कुछ ऐसा धन हुआ जो लेकर के हम चलेंगे? विचार करिए। और देखिए संत कितना अच्छा कहते हैं। ए बच्चा बंद करो, आवाज़ आती है, डिस्टर्ब होता है। देखिए संत क्या कहते हैं। संत कहते हैं धनानि भूमो पशवोहि गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। यदि बहुत धन हम लोग जमा करके रखे हैं ना, धन मतलब चाहे आप बाबू हो कि हम बाबा, कोई भी हो, बेस से फर्क नहीं पड़ता। यदि बहुत धन जमा करके हम लोग रखे हैं, तो संत कहते हैं जब मृत्यु होगी ना, तो सब धन धरती पर रहेगा, मतलब यहीं रह जाएगा। जिनका बैंक में है तब बैंक में ही रह जाएगा, गोदरेज में तो गोदरेज में ही रहेगा। जहाँ जो जमा करके रखे हैं न धन, वहीं रहेगा। लेकर के जाएंगे? नहीं लेकर के जाएंगे। धनानि भूमो, सब धन यहीं रह जाएगा। हम तो बराबर सुनाते रहते हैं। अभी देखिए ना, जब हम लोग घर में रहते हैं अलग ड्रेस पहनते हैं, कभी मार्केट जाना हो, बाजार जाना तो फिर अलग ड्रेस पहनते हैं, कहीं बहियार जाना हो, खेतों में जाना तो फिर दूसरा ड्रेस हम लोग पहन लेते हैं। घर में अलग ड्रेस, बाहर में अलग ड्रेस, और जब सोते हैं रात में तब दूसरा ड्रेस पहन लेते हैं। कितना चेंज करते हैं कहिए। इसी तरह से जब हमारी मृत्यु का क्षण आएगा ना, उस समय भी ड्रेस हमारा चेंज होता है।
मरने के बाद हमारा पोशाक बदल जाता है। उसमें कोई धोती कुर्ता पहनाएगा, कोई पैंट शर्ट तब पहनाता है। जैसे मरे, जैसे हमारी मृत्यु हुई, बस सबको मिलेगा कफन। अब कफन बनता है किस कपड़ा का? कफन बनता है मार्किन का, उसका नाम ये मार्किन। पहले मार तब किन, मरे तब खरीदे, तभी ना, ऐसा ही ना होता है। अब मार्किन का बना कफन, तो कफन में जेब होती है, तो पैसा कहाँ रखिएगा? एक बूढ़ी माता ने कहा कि बाबा हम तो पर्स रखते हैं, तो पर्स छोड़ देगा? किसी भी तरह से आप चतुराई करके सोचे कि धन यहाँ से ले जाएं, नहीं जाएगा। ये कोई नहीं साथ जाएगा। इस मरु में किन से लिपट जो राहूं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही पर है, कितने मजनू मुँह मोर चला। माँ रोती रह जाती है, पुत्र चला जाता है। पत्नी रोती रहती है, पति चले जाते हैं। कोई किसी के संग जाते हैं? कोई नहीं जाते। कबीर साहब कहते हैं, खर्चे की तदबीर करो तुम। उस समय क्या आपका बट खर्चा होगा, थोड़ा उसका परवाह करिए, उसका चिंतन करिए। पहचानते का कोई न मग में, चौके नहाट दुकाना, कुछ नहीं होगा रास्ते में। इसीलिए यही भाव लेकर के कि अब तक हम खोखले हैं, डिग्री तो बहुत है पर मृत्यु के समय के लिए हम खोखले बने हुए। धन तो बहुत है, दौलत तो बहुत है, पर मृत्यु की घड़ी, मृत्यु के क्षण के लिए हम खोखले बने हुए। परिवार तो बहुत है, पर मृत्यु के बाद हम अकेले होंगे। ऐसा भाव लेकर के तब वही कहते हैं सिद्ध, किसी को कहते हैं सच्चाई। अब तक हम खोखले हैं, अब तक हम गरीब बने हुए, अब तक हमारे पास कुछ नहीं है, अब तक हमने कुछ भी उपलब्ध नहीं किया है। ये सच्चाई भाव लेकर के तब जाइए, तब सत्संग में जाइए, तब देखिए लाभ होगा। लेकिन ऐसे भाव लेकर के कोई जाते हैं? कबीर साहब कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। अब कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। अब कहे कबीर सुन भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। अब जिसकी याचना सत्संग में आकर के करते हैं, ये सब अगर मिल भी जाए आपको, तो बाद में जाएगा साथ में? नहीं जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है, यदि आप सत्संग को ढंग से करो सत्संग। तुलसी साहब कहते हैं ना, सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे दर्शन की। कर इस तरह से सत्संग हम करेंगे ना, तो ये सब तो अपने मिलेगा। बांझ है तो अपने संतान भी आपको होगी, गरीब है तो आप अमीर भी हो जाएंगे, और निरा मूर्ख है ना, अनपढ़ है तो आप विद्वान भी हो जाइएगा। कभी सब कुछ पढ़े लिखे थे पर विद्वान भी हो गए, सब कुछ मिलेगा। ये तो अपने मिलता है, इसकी कामना नहीं करनी है। और यदि इसी की कामना करते रहिएगा सब दिन, तो ईश्वर कभी नहीं मिलेंगे। और सब दिन ठन ठन गोपाल होकर के हम रहेंगे, खाली ही रहेंगे सब दिन। वही संत कहते हैं, धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। धन है तो धरती पर रहेगा, पशु है तो पशुशाला में बंधे रह जाएंगे, पत्नी है तो दरवाजे तक जाएगी, पुत्र है तो शमशान तक जाएगा, और शरीर भी चिता में जल करके राख की ढेर बन जाएगा। उसके आगे कौन जाएगा? उसके लिए सोचिए, उस समय के लिए देखिए। अब तक जो हमने कुछ पाया है वो पर्याप्त है, वो उसके लिए योग्य है। यदि नहीं है तो संत महात्मा के पास जाइए। संत महात्मा के पास वो धन होता है जो आपको अंतिम समय के लिए देंगे। वो धन और कोई नहीं दे सकता दुनिया में संत के सिवा। इसलिए तो वेद भगवान ने कहा कि हे मनुष्यों,
यदि आप ईश्वर को चाहते हैं ना, तो सबसे पहले बुद्धि योग करिए। बुद्धि योग कहते सत्संग को। सत्संग करिए। सत्संग करने से ईश्वर तो आपको मिलेंगे ही, और दुनिया का भी सब सुख मिलेगा। और जब मृत्यु आपकी होगी ना, तो मृत्यु के समय ऐसा धन संत महात्मा देंगे जो कोई छीन नहीं पाएगा, जो कोई बांट नहीं पाएगा, जो कोई लूट नहीं पाएगा। मीरा कहती है ना, चोर न लेवे खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। वो धन और बढ़ता चला जाएगा, वो धन दिन दिन बढ़ेगा। लेकिन जाएंगे ऐसा भाव लेकर के तब तो सबसे पहली बात है सच्चाई को लेकर के जाइए कि हम अभी तक छूछ हैं, हम अभी तक खाली हैं, अब तक हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात है सबूरी। सबूरी का अर्थ होता है संतोष। हमको भगवान ने जो दिया है इतना ही काफ़ी है, उसी में संतुष्ट रहिए और सत्संग करके जुक्ति जान करके थोड़ा भजन करिए। फिर देखिए, और सबसे बड़ा धन कौन धन है? सबसे बड़ा धन होता है गौधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धोड़ी समान। यदि जीवन में संतोष आ जाए ना, तो सबसे बड़ा धन है। कबीर साहब को देखिए ना, कबीर साहब कहते हैं खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन, मांस पराया खाकर गला कटावे कौन। साईं मुझको सूखी रोटी दे, चुपरी मांगत मैं डरूं कहीं यह भी छीन न ले। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अपने सदगुरु महाराज जी देखिए कितना अच्छा कहते हैं, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही, मात धर छल छोड़ी कर। तो ये सब करते रहिए, संतुष्ट होकर के रहिए दुनिया में, अपना परिश्रम करिए, मेहनत करिए, लेकिन ध्यान किए बिना, सत्संग किए बिना एक दिन भी मत रहिए। इसलिए अपने गुरु महाराज जी सुने ना पाठ में, सत्संग नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार, सरे सारा सब काम सफल होगा, जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन संतुष्ट होकर के सबूरी के साथ आप सत्संग करिए। अब देखिए संत महात्मा आपको देंगे क्या? संत महात्मा के पास पूंजी क्या होती है? देखिए जैसे किसान लोग होते हैं ना, जैसे किसान लोग खेती करते हैं, 6 महीना 7 महीना जब खेती करते हैं ना, तब उसके घर में फसल आती है, तब वो किसान होते हैं ना, धनवान किसान वो हो जाते हैं। कोई नौकरी चाकरी करते हैं व्यक्ति, 1 महीना तक वहाँ नौकरी करते हैं, एरी चोटी का पसीना एक करते, तब 30वां दिन उसको तनख्वाह मिलती है ना, फिर वो पैसा वाला हो जाते हैं। ऐसे ही जो साधु महात्मा होते हैं ना, आपको पता नहीं होगा, साधु महात्मा रात दिन एक करके भजन करते हैं। हम तो खाते हैं तो बस खाते ही हैं, पर साधु महात्मा खाते भी हैं और भजन भी करते हैं। हम तो चलते हैं तो बस चलते हैं, पर साधु महात्मा चलते भी हैं और भजन भी करते हैं। हम तो बोलते हैं तो बस बोलते ही हैं, साधु महात्मा बोलते भी हैं और भजन भी करते हैं। हम लोग तो बस सोते हैं तो सोते हैं, और साधु महात्मा सोते भी हैं और भजन भी करते हैं। साधु महात्मा भोजन भी करते हैं, भजन भी करते हैं। वो लेटते भी हैं, भजन भी करते हैं, और उसके बाद बैठ करके ध्यान करते हैं, उनका भजन चलता है। और साधु का मतलब ये मत समझ लीजिए केवल बेस वाले, जो साधना करे वो साधु, चाहे बेस कोई भी हो, देश कैसा भी हो, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। जो भजन करते हैं, तो साधु महात्मा के पास भजन का धन होता है। साधु महात्मा के पास नाम धन होता है। मीरा कहती है ना, मीराबाई की वाणी आप पढ़िए ना, मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये धन कैसा है? वस्तु अमोलक,
अमोलक का मतलब क्या हुआ? दुनिया की सारी संपत्ति देकर के जो खरीद नहीं सके। खरीद पाइएगा? नहीं खरीद पाइएगा। दुनिया की संपत्ति देकर कोई सोचे कि हम नाम धन पा लें, वो नहीं हो सकता। वही मीराबाई कहते, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मैंने अपना लिया। गुरु महाराज जी ने कृपा करके नाम धन दिया और मैंने अपना लिया। अपना लिया का मतलब क्या हुआ? अपना लिया का मतलब क्या हुआ? अपना लिया का मतलब हुआ कि रविदास जी जो मेरे गुरु महाराज हैं ना, उन्होंने कृपा करके मुझे दीक्षा दी और दीक्षा में एक नाम का जप बताया। सुन रहे सब मेरी बात को? सुन रहे ना सब कि सो रहे हैं? ध्यान से सुनिए। मीरा कहती है मैंने अपना लिया। अपना लिया का मतलब क्या हुआ? गुरु ने दीक्षा दी, नाम मैंने जान लिया, उसको अपना लिया। अपना लिया का मतलब जैसे गुरु ने जपने के लिए कहा उस तरह से मैंने जपा, और जप करके उस मंत्र को हमने सिद्ध कर लिया। इसी को कहते हैं अपनाना। और दीक्षा ले लिए। एक व्यक्ति को हमने पूछा दीक्षा लिए जी? हाँ लिए दीक्षा। ध्यान करते हैं, कर देते हैं। दीक्षा लिए जी? हाँ। ध्यान करते हैं, कर देते हैं। देखिए कैसे बोलता है। तो कितनी बार करते हैं? तो 2 बार। और दीक्षा में क्या बोले थे कितना बार करने के लिए? तो दीक्षा में तो 3 बार बोले थे। तो 2 ही बार काहे करते हैं? समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है। अब मरने का समय है आपको। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप कहते हैं ध्यान करने का, भजन करने का समय नहीं है, अब मरने का समय है आपको। और यदि कहिए कि मरने का समय नहीं है तो जमदूत मानेगा इस बात को? मानेगा? करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरिन मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। तब कोई बचेगा वहाँ? किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, और किया कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए। आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा ले जाए। मीराबाई कहती है मैंने अपना लिया। गुरु महाराज जी ने कृपा करी, दीक्षा दिया, मंत्र दिया, बतलाया। उस मंत्र को जप करके मैंने मंत्र की सिद्धि पाई। जपात सिद्धि, जप से सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि मुझे मिली। अब मंत्र को जपना नहीं पड़ता, वो स्वतः जपा जाता है। यही है अपनाना। अब ऐसा यदि आपका मंत्र सिद्ध हो गया, जप करते करते आपने मंत्र को सिद्ध कर लिया, अब ये मंत्र को कोई छीन पाएंगे आपका? ये आपका निजी धन हो गया, आपका अपना धन हो गया। वही मीराबाई कहती है खर्चे नहीं, अब ये खर्चा भी नहीं होगा। अब ये खर्चा होगा नहीं, अब मिलेगा सब कुछ। अब दुकान में जाते हैं ना, तो वहाँ पहले पैसा खर्चा करते तब ना सामान मिलता है। ऐसे मिलेगा? बिना खर्चा के सामान मिलेगा? लेकिन यदि आपने मंत्र को सिद्ध कर लिया ना, ये मंत्र ऐसा धन है, ये खर्चा नहीं होगा, अब पर मिलेगा सब कुछ आपको। कितनी बड़ी बात है। जेब में रुपया है, उसको खर्चा करिएगा तब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन यदि मन में मंत्र बैठ जाए ना, तो वो खर्चा नहीं होगा, अब मिलेगा सब कुछ। कितनी बड़ी बात है। क्या सब मिलेगा? क्या सब मिलेगा? जप ही नाम जन आरत भारी, अब मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। सुख मिलेगा, सब दुख दर्द मिटेगा। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। सिद्धि मिलेगी। कितना बड़ा लाभ है। नाम जिह जपि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कितना लाभ है ये सब। ये सब लाभ मिलेगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु गुरु जाप, गुरु गुरु जप पूरा तेरा तप। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम।
गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारण। आप मंत्र को सिद्ध करके, मंत्र को जप करके देखिए ना कितना लाभ होता है। इससे मिलेगा सब कुछ, पर ये खर्चा कभी नहीं होगा। वही मीरा कहती है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये बढ़ता चला जाएगा, ये खर्चा कभी नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। फिर पहले जप करेंगे तब तो यही है, यही वेद भगवान कहती, इसे वो कहते हैं मानस योग। पहले करिए बुद्धि योग, सत्संग करिए, और सत्संग करके जब दीक्षा आप लेंगे ना, दीक्षा में जो मंत्र आपको बतलाएंगे वो धन है। मंत्र ऐसे नहीं बतलाते, इस मंत्र को गुरु महाराज जी ने सिद्ध किया है और तब अधिकारियों को बतलाने का अधिकार दिया है। अब वो धन जब हमको मिलेगा उसको अपनाना है, मतलब उसको सिद्ध करना है। यदि वो मंत्र सिद्ध हो गया तब फल क्या होगा, ये सब तो मिलेगा ही। अपने गुरु महाराज जी कहते हैं, पढ़िए पदावली में, हरदम रटो कबहू न हटो, परिणाम क्या होगा, तो ही छेड़ेगा न काल, काल भी बाल बांका नहीं करेगा। और यदि ये धन पास में नहीं हुआ, और बाकी दुनिया का सब धन पास में है ना, काल के एक ही झटका में सब छूट जाएगा, कुछ रहेगा पास में। जैसे शरीर हमारा छूटा, जैसे देह हमारी छूटी, शरीर के छूटते सब कुछ छूटेगा। और यदि ये धन किन्हीं के पास हो गया, दीक्षा लेकर के मंत्र को थोड़ा थोड़ा जपना शुरू कर दिया, ये धन को मीरा कहती है न इस धन को कोई चुरा सकता है, न ये खर्चा हो सकता है। और गुरु महाराज जी कहते इसको जमराज भी छुरा नहीं सकेगा। हरदम रटो कभू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, काल भी बाल बांका नहीं करेगा। यही है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जो अंतिम में भगवान का नाम जप करके मरना चाहिए, ये बड़े बड़ों को नहीं होता। एमएलए हैं, एमपी हैं, सीएम हैं, पीएम हैं, राष्ट्रपति हैं, बड़े बड़े पद पर ओहदे पर चले गए, लेकिन यदि ये धन पास में नहीं है ना, तो अंतिम में भिखारी की तरह दुनिया से जाते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, देखो ना, कबीर जब हम पैदा हुए, ये बच्चे को शांत करिए थोड़ा। कबीर जब हम पैदा हुए, सुनिए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, लेकिन अब ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर साहब देखिए हंसते हुए जा रहे हैं। अब बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पूंजीपति, धनवान लोग अंतिम में रोते बिलखते जाते हैं। लेकिन जो ये धन किन्हीं के पास हो जाए ना, तो जब तक जिंदा है, जब तक शरीर है, तब तक आनंद से सुख का जीवन जिएगा। और जब मरने लगेंगे तो जमराज के फंदा में पड़ करके नहीं जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले के बंधे जात जंजीर। आराम से सिंहासन में बैठ करके जाते हैं। मरता तो सब है, पर मरने में फर्क होता है। अब देखिएगा बिल्ली को देखिए, बिल्ली अपनी दांत से चूहा को पकड़ता है। चूहा की खैर होती है, यदि बिल्ली अपने दांत से चूहा को पकड़ ले तो चूहा बचेगा, मर जाता है। पर उसी दांत से जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तब कुछ होता है बच्चा को। बच्चा सुखपूर्वक माँ की दांत से पकड़ा जा करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। ऐसे ही काल वही रहता है, भगवान ही काल बनते हैं। पढ़िए ना रामायण को, करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना, तिन्ह कर काल रूप में भ्राता, सुहरु अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कहते मैं ही काल बनता। तो जो सत्संग ध्यान करे उसके लिए भगवान करुणावान हो जाते हैं, कृपालु होकर के रहते हैं, उनकी रक्षा करते, जमदूत से उनकी रक्षा करते, उनको बचाते हैं। और जो सत्संग ध्यान नहीं करते, निगुरा निगुरी बन करके रहते हैं और बाकी दुनिया का सब काम करते हैं,
तो वही भगवान उसके लिए काल बन जाता है, वही काल बनते हैं। इसीलिए हमेशा ये जो धन, जो मंत्र हम लोगों को मिला है, इससे ज़्यादा शुभ, इससे ज़्यादा बढ़िया वस्तु तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तभी तो मीरा कहती है, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा करी। गुरु महाराज ने कृपा किया और ये अनमोल वस्तु, ये मंत्र हमको दे दिया। और ये मत समझिए कि गुरु केवल मंत्र ही बतलाते हैं। गुरु जो मंत्र, दीक्षा मंत्र बतलाते हैं ना, वो पंडित जी की तरह नहीं बतलाते, कनफुक्का की तरह नहीं बतलाते हैं। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा, वो वाला काम नहीं करते हैं। हरई शिष धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक मह परई। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये काम सदगुरु लोग नहीं करते हैं। तब जब दीक्षा देते हैं ना सदगुरु लोग, जब गुरु महाराज जी दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा के समय गुरु की शक्ति भी शिष्य में समाहित होती है। मंत्र के माध्यम से मंत्र का संप्रेषण होता है, शक्ति भी प्रवाहित होती है। गुरु के मंत्र में शक्ति होती है, ताकत होता है। और दीक्षा की बड़ी महिमा है। दियते ज्ञानम क्षीयते वासना इति दीक्षा। दीक्षा में भजन करने की विधि देते हैं, युक्ति बतलाते हैं, और साधक के भीतर की वासना का क्षय करते हैं। अभी तो दीक्षा कितनी महिमा है। तो दीक्षा में जो मंत्र को गुरु बतलावे, उस मंत्र को जपना होता है। जपते 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 एक समय ऐसा आता है कि बिना जपे जपा जाता है। उसी को बोलते हैं अपनाना। कृपा करी अपनायो, मीरा कहते मैंने अपना लिया। परिणाम क्या होगा? खर्चे नहीं, खर्चा होगा नहीं, पर मिलेगा सब कुछ, सब कुछ मिलेगा। जो सुख सुरपुर नरक गेहवन आवत बिन ही बुलाए, बिना बुलाए सब सुख मिलेगा। खर्चे नहीं, नहीं कोई चोर न लेवे, कोई सोचे कि इसका नाम रूपी धन, इसका मंत्र रूपी धन हम चुरा लें, चुरा पाएगा वो? दुनिया के मनुष्य की बात तो छोड़िए, जम भी नहीं छुड़ा पाएगा, न चुरा पाएगा। प्रहलाद को उनके पिताजी ने कहा था, अरे दुष्ट, तो किस भगवान का नाम लेता है? कहा मैं अपने प्रभु का, अपने इष्ट का नाम लेता हूँ, मैं अपने भगवान का भजन करता हूँ। कहा जिस जी से तू भगवान का नाम लेता है ना, उस जी को हम काट देंगे। तब प्रहलाद जी ने कहा था कि पिताजी आप यदि मेरी जिह्वा को काट दीजिएगा ना, तो मैं मन से भगवान का नाम लूँगा, तब क्या करिएगा? तब मन को कुछ कर पाएगा हिरण्यकशिपु? कहिए। प्रहलाद जी ने कहा मैं मन से जपूंगा। हमारे गुरु महाराज जी पहले से मन से ही सिखाए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मने मन मंत्र को जपना होता है, बोलना नहीं होता। यहाँ न माला की जरूरत है, न गिनती की जरूरत है, न बोलने की जरूरत है। मने मन, कितना आसान है। जपते जपते ये कल्प वृक्ष की तरह जो चाहिएगा वो मिल जाएगा। और सिद्धि होगी, इष्ट का दर्शन अपने भीतर होता है, वही मानस ध्यान हो जाता है। इसी को बोलते हैं मानस योग। फिर और भी साधना की बातें हैं, तो 10 में बस हो जाना चाहिए ना, समय ज़्यादा हो गया है। अब सब आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, भूख भी लगी होगी ना। बिना भोजन के भजन होता है? भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो आपको एक एक करके सब बात यहाँ सुनाया जाएगा। आप समय से आते रहिए और सुनते रहिए। हाँ, बहुत आनंद आएगा। अब फिर अपना